क्वेश्चन नंबर 12 है ऑरेंजेस आर बॉट एट 6 फॉर ₹20। देखिए इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है मैथ के क्वेश्चन के लिए। एंड सोल्ड एट 4 फॉर ₹18। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। यानी 6 ऑरेंजेस 20 रुपए के खरीदे गए हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिया है कि 6 ऑरेंजेस का सीपी दिया हुआ है। बॉट मतलब सीपी होता है। सीपी गिवन है 20 रुपीज और गिवन क्या है, गिवन है हमें यहां पर 4 ऑरेंजेस 18 रुपीज में सेल किए हुए हैं। तो 4 ऑरेंजेस का हमें यहां पर एसपी गिवन है 18 रुपीज। यहां एक काम करते हैं, देखिए 1 ऑरेंज का सीपी निकाल लेते हैं, 1 ऑरेंज का एसपी निकाल लेते हैं। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। फिर हम निकाल लेंगे। ठीक है, 1 ऑरेंज का सीपी यहां से निकल के क्या आएगा, 1 ऑरेंज का सीपी निकल के आएगा 20/6। 4 ऑरेंज का एसपी हमें गिवन है, एसपी क्या है 18 रुपीज। तो 1 ऑरेंज का एसपी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 18/4 रुपीज। ठीक है, अब देखिए 20/6 और 18/4 कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यहां देखें तो 6 3 होता है 18, 6 4 24, ये लगभग 4 से छोटा होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखें 4 4 16, ये 4 से बड़ा होगा। इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो हम यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। क्या होगा, ज्यादा में बेचा है कम में खरीदा है, गेन होगा। और गेन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है, एसपी है 18/4 और सीपी है यहां पर 20/6। एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। यहां पर हो जाएगा 4 3 12 होगा तो 18 3 54, 6 2 12 होगा तो 22 40, यानी ये आ गया 14/12 गेन आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक है, गेन है यहां पर 14/12, सीपी है यहां पर 20/6। अच्छा एक काम करते हैं, गेन को ये 14/12 आए ना, यहां पे सीपी देखिए अपॉन में 6 है, तो इसे एक काम करते हैं, नीचे 6 कैसे आएगा, 2 से अगर इसे डिवाइड कर दे 2 7 14, 2 6 12, 7/6 आ गया, ताकि ये 6 से 6 कट जाए, है ना। तो गेन है यहां पर 7/6 और सीपी है यहां पर एक ऑरेंज का 20/6। 6 से 6 कैंसिल हो गया इंटू 100, 25 100, यानी ये आ गया 7 × 5 35%। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा, गेन परसेंटेज निकल के आ गया 35% आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है अ वेंडर परचेस बनाना एट ₹40 पर डोजन। इसका मतलब 12 केले, एक दर्जन में 12 होता है, ठीक है ना। 12 केले वेंडर ने 40 रुपए में खरीदे हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनाना, यानी 1 डोजन बनाना इक्वल्स टू 40 रुपीज। यहां से एक बनाना का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा, सीपी ऑफ 1 बनाना का कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 40/12। ठीक है, अगले क्या बोल रहे हैं वो, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि एंड सोल्ड देम एट 10 फॉर ₹36, और 10 केले 36 रुपए के बेचे हैं। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज। तो हम यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 10 बनाना का, और हमने कितने में बेचा है उसे, 36 रुपए में बेचा है। यहां से एक का निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक बनाना का निकल के आ जाएगा 36/10। बोल रहे हैं कि फाइंड इज गेन और लॉस परसेंटेज, उसका गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड करिए। देखिए क्या बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा या एसपी बड़ा होगा। 12 3 36, 3 से ऊपर है, 10 3 36, ये भी 3 से ऊपर है। देखिए 40/12 यहां पे है 36/10, इसकी वैल्यू होगी क्या 3.6। 12/40 है, इसकी वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करें, इसमें हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें पता करना है सीपी बड़ा है या फिर एसपी बड़ा है। 12 3 36, 40 - 36 आ गया, 4 पॉइंट लगाया, 0 बड़ा है। 12 3 36 आएगा, 12 4 नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाते हैं। क्या बड़ा निकल के आया, एसपी बड़ा निकल के आया। क्यों, क्योंकि एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है 3.6, सीपी आ रहा है लगभग 3.3 के आसपास, तो एसपी ज्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। गेन होगा, और गेन का फॉर्मूला क्या होता है, गेन होता है सेल जितने में बेचा उससे अगर हम सीपी उसमें से माइनस कर दे जितने में खरीदा, तो गेन निकल के आ जाता है। सेलिंग प्राइस है 36/10,
कॉस्ट प्राइस है 40/12। 12 और 10 का एलसीएम हो गया 60। 10 इंटू 6 करेंगे 60 आएगा, 36 इंटू 6 करते हैं तो 216 आ गया, ठीक है। माइनस 12 इंटू 5 करते हैं 60 आता है, तो 40 इंटू 5 करेंगे 200 आ गया। ये हो गया 16/216 माइनस 200 आ गया 16 अपॉन में आ गया 60, ठीक है। सीपी हमें क्या गिवन है, सीपी गिवन है 40/12। इसे अभी और सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जा 16, ये आ गया 15 4 जा 60, यानी 4/15 आ गया गेन। यहां पे हमें निकालना है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला कितना होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। गेन हमें यहां पर गिवन है 4 हमने निकाला है गेन 4/15। सीपी यहां पे हमने निकाल रखा है 40/12 अपॉन में 40/12 इंटू 100 और ये परसेंटेज, ठीक है। यहां 4/15 इंटू 40, ये डिवाइड का साइन हटा के जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन आएगा ना, ये जो नीचे वाला नंबर है जो डिनोमिनेटर में वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये आ गया 12/40 इंटू 100%। 4 से आ गया 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 आ गया 8%, यानी इसका आंसर आ गया 8% का गेन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ मैन बॉट एप्पल्स एट 10 फॉर ₹75। एक आदमी ने 10 एप्पल 75 रुपए के खरीदे एंड सोल्ड देम एट 75 रुपीज पर डजन, और 12 एप्पल 75 रुपए में बेचे। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। देखिए उसने एप्पल तो ज़्यादा खरीदे होंगे, लेकिन 10 एप्पल उसने बेचे हैं 75 रुपए के भाव से और 12 एप्पल उसने खरीदे हैं 75 रुपए के भाव से, ठीक है। उसका लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है। पहले यहां पर लिख लेते हैं 10 एप्पल उसने 10 एप्पल का बॉट किया ना, यानी कॉस्ट प्राइस होगा 10 एप्पल। सीपी है यहाँ पर 75 रुपीज़, तो एक एप्पल का सीपी कितना में निकल के आएगा 75/10 रुपीज़। ये सीपी है एक एप्पल का, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे 1 एप्पल सीपी 75/10। सोल्ड किया है 75 रुपये पर डजन के हिसाब से, यानी डजन में होते हैं 12 एप्पल, तो 12 एप्पल का सोल्ड मतलब एसपी गिवन है यहाँ पर हमें 75 रुपीज़। यहाँ से 1 एप्पल का एसपी निकाल लेते हैं। 1 एप्पल का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 75/12। देखिए 75/10 आया, इसकी वैल्यू क्या आएगी 7.5 रुपीज़, और 12 इंटू 6 करेंगे 75 आएगा, 12 इंटू 7 करेंगे 84 नहीं जाएगा। इसका मतलब सीपी बड़ा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सीपी बड़ा है एसपी से। क्वेश्चन में तो हमें गिवन ही है कि लॉस परसेंटेज हमें निकालना है। अगर क्वेश्चन में ना निकाले कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि लॉस हुआ है या फिर गेन हुआ है। यहाँ पे सीपी बड़ा है एसपी से, तो इसलिए लॉस होगा, और लॉस कितना होगा सीपी यानी 75/10 माइनस एसपी 75/12। ये एक एप्पल का निकल के आया, ठीक है। लॉस परसेंटेज निकालना होता है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी। लॉस यहाँ पर है अभी निकल के आएगा, अपॉन में सीपी कितना आएगा 75/10 इंटू 100%, ठीक है। अब पहले हम लॉस को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 75/10 माइनस 75/12 है, ठीक है। 12 और 10 60, 10 इंटू 6 होता है 60, तो 75 इंटू 6 करेंगे, 70 इंटू 6 होता है 420, 5 इंटू 6 आता है 30, 420 प्लस 30 आ गया 450, माइनस 12 इंटू 5 होता है 60, 75 इंटू 5 करेंगे, 70 इंटू 5 हो गया 350, 5 इंटू 5 आ गया 25, 350 प्लस 25 आ गया 375, 450 माइनस 375 निकल के आ गया कितना 25 यहाँ आ गया 100 हो गया, 550 यहाँ पर है, यानी 75/60। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 75/10 है सीपी, लॉस निकल के आया 75/60। अभी इसे कैंसिल नहीं करते, इतना ही रहने देते, तो यहाँ पर लिख देंगे लॉस 75/60 अपॉन में हम सीपी लिख चुके हैं 75/10 है इंटू 100%, ठीक है। 75/60, ये वाला अपॉन का साइन हटाएंगे तो इंटू आ जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/75 इंटू 100%। 75 से 75 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/6 आया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, 50/3%। हम इसका हमारे पीछे आंसर गिवन है
मिक्स फ्रैक्शन में 3 से डिवाइड करते हैं 50 को, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 आ गया 2, 20 आ गया, 3 6 जा 18, यानी रिमाइंडर आ गया 2। देखिए किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर यानी बीच वाली लाइन में तो हम डिवाइड करते जा रहे थे और लास्ट में बचा 2, हम 3 से 2 को डिवाइड नहीं कर पाए तभी तो 2 यहाँ पर आया, तो इसलिए ये आ गया बीच वाली लाइन पे। क्वोशिएंट आ गया यहाँ पर 16%। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर।